एवरीवन, अगर ये वीडियो आपको मिली है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ये वीडियो हम स्टार्टिंग दिसंबर को बना रहे हैं। और इस वीडियो ये आपको ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग दिसंबर में मिल जाए या लास्ट दिसंबर में या स्टार्टिंग जनवरी से, पर ये वीडियो आपके सामने तब आएगी जब आपके लाइफ में ये चेंजमेंट होने वाले होंगे, जब आपकी लाइफ में ये सच में होने वाला होगा, तब ये वीडियो आपके सामने आएगी। अदरवाइज़ ये आपके सामने नहीं आएगी। अगर आपके सामने ये वीडियो आ रही है तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में ये चेंजेस, ये बिग शिफ्ट आने वाला है। सो ये 2026 में आपका अगर किसी भी मंथ में आ रही है, सो उस मंथ के जिस भी मंथ आप इसे देख रहे हो उसके तुरंत बाद आपकी लाइफ में विद इन 7 डेज़ में ये चेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो चलिए चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कौन से बिग शिफ्ट, क्या बिग चेंजेस लाने वाले हैं 2026 में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यूनिवर्स आपकी क्या बताना चाहते हैं। ओ माय गॉड, कार्ड्स बिल्कुल फ्लो हो रहा है कि आपकी लाइफ में क्या बिग चेंज, क्या बिग शिफ्ट, आपकी लाइफ में कौन से चेंजमेंट, ज़रूरी नहीं वो यूनिवर्स। जस्ट वन कार्ड। आप देख रहे हो कि कार्ड एकदम फ्लो हो रहा है। ओके, सो आपकी लाइफ में क्लियरिटी है, आपकी लाइफ में चेंजमेंट आने वाला है 2026 में। या आप जब भी देख रहे हो ये रीडिंग देखने के जस्ट 7 to 10 डेज़ में आपकी लाइफ में ये चेंजमेंट आएंगे। आपका इमोशन जो अभी तक बैलेंस नहीं था, आपके इमोशंस बैलेंस नहीं थे, आप बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके फाइनली इमोशंस में कंट्रोल आएगा और आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। इसका क्लियर साइन और क्लियर कट आ रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है और आपको कोई भी चीज़ होने के पहले पता चल जाएगी। कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं वो आपको मतलब अंदर से महसूस ही हो, आपका इंट्यूशन भी बताएगा आपको। यूनिवर्स से ऐसे सिग्नल मिलने लगेंगे, आपको सपने में ऐसी चीज़ें दिखने लगेंगी जिससे आप कोई भी चीज़ होने के पहले ही समझ जाओगे कि ये होने वाला है। आपको वो पहले ही पता चल जाएगा ज़रूर, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को बताएं। आप बस समझ जाओगे, आपको आभास हो जाएगा कि मेरे आगे अब क्या होने वाला है। आप इंट्यूटिव आप समझने लगोगे चीज़ों को। सो आने वाले 2026 में आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रांग होने वाला है और आपकी लाइफ में चेंजमेंट बहुत 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 तेज़ी से आ रहे हैं। पॉजिटिव चेंजेस जो हैं बहुत स्पीड में आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्योंकि अभी सैटर्न का ट्रांजैक्शन न्यूली हुआ है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी आपकी कार्मिक साइकिल थी, जो भी आपकी जो अभी पेनफुल साइकिल एंड हुई है, उसके बाद अब आपकी लाइफ में कम्प्लीटली पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। और ऐसे चेंज आएंगे जो आपकी लाइफ को पूरा बदल के रख देंगे। और जो अभी तक आपकी लाइफ में मैच्योरिटी नहीं थी, आप दूसरों को मतलब आप खुद तकलीफ़ में रह के दूसरों की मदद करते थे, सो कहीं ना कहीं आप अपने बारे में थोड़ा सा अब सोचना शुरू करोगे। दूसरों के शायद आप पहले दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, क्योंकि आप इमोशनल हो, आप कोई भी डिसीज़न लेने में अपने दिल की ज़्यादा सुनते, दिमाग की नहीं सुनते थे। तो अब आपके अंदर वो अपने सेल्फ लव की भावना जागेगी। और ये सेल्फ लव, काफ़ी लोग समझते हैं कि सेल्फ लव होना सेल्फिश होना होता है। नहीं, सेल्फिश चीज़ अलग होती है और सेल्फ लव अलग होता है, जिसमें आप अपने आप को ध्यान रखते हैं, वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए आप कोई भी काम करते हैं। तो आपके अंदर अब दूसरों को छोड़ के अपने अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप 2026 में, अपने ऊपर ध्यान देंगे। और आपकी लाइफ में चेंजमेंट जो हो रहे हैं, यह आपकी ग्रोथ का बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि सारे कार्ड पावर वाले ही आए हैं। और हमारा लास्ट कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। इसका मतलब है आपकी पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंज होने वाली है। आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता, जहां आप अभी तक डिसीजन लेने में हिचकिचाते थे या कोई भी 2 या 3 डिसीजंस में आप अच्छे नहीं थे, आपको मतलब बहुत टाइम लगता था सही डिसीजन लेने में, तो आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता बहुत अच्छी होगी। आपकी पर्सनालिटी
काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट भी करोगे, और आपके जो डिसीज़न होगा उससे लोग काफ़ी सराहना भी करेंगे। और आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे स्टेज में जाने वाले हो जहाँ लोग आपकी गाइडेंस सुनेंगे, बात मानेंगे, और लोग आपकी बात सुनने को मतलब मजबूर रहेंगे, क्योंकि आपकी ये करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। सो आपकी करियर में यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके करियर में 2026 में बहुत बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। जहां अभी तक एफर्ट्स जो आप डालते थे उसके असर नहीं मिलते थे, उसके रिजल्ट नहीं मिलते थे आपको पॉजिटिव। कई बार से ऐसा हो रहा है कि आप सिर्फ रिजल्ट डाल रहे हैं पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आप थक चुके थे। पर फाइनली अब यूनिवर्स ने उस चीज़ को, आपकी जो एफर्ट्स हैं, यूनिवर्स ने कहा है कि आपको सिर्फ अब बैठ के रिजल्ट लेने हैं यूनिवर्स, और आपको आपके आने वाली लाइफ के लिए और क्या देना चाहते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स। सो आपका इमोशनल जो डिसबैलेंस था वो बैलेंस होगा, और आपके ओके यूनिवर्स वन मोर कार्ड। जहाँ आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, ओके बैलेंस का कार्ड आ रहा है। सो जहाँ आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, अब आप उन्हें कंट्रोल करोगे। और आप जहाँ दो चीज़ों में बैलेंस नहीं बना पाते थे, स्टक रहते थे आपके लाइफ में ये हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ या आपकी जो ये पर्सनल लाइफ, उसमें बैलेंस नहीं बना पाते, तो फाइनली अब आप उसमें बैलेंस बनाना शुरू कर दोगे, और इमोशनली भी बैलेंस होगी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। बस आप, यूनिवर्स कह रहे हैं अभी तक जो आपने बैलेंस नहीं बना पा रहे थे अपने लाइफ में, या आपको कोई भी चीज़ में समझ में नहीं आ रहा था, अब आप फाइनली उसमें बैलेंस बनाने लगे। ओके, और व्हील ऑफ फॉर्चून 2026 आपका लाइफ चेंज करने वाला, ये करियर वाइज और रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा है, पर करियर वाइज ये बहुत अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये आपकी कंप्लीटली चेंजिंग, जैसे ये व्हील बनी है, व्हील ये घूम रहा है, ऐसे ही आपके लाइफ का जो पहिया है एकदम 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा, और आपकी जो पर्सनालिटी 2025 में थी वो कम्प्लीटली चेंज होकर पॉजिटिव वे में 2026 में बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और क्योंकि आपकी जो ये करियर में ग्रोथ है, इसमें डिवाइन खुद आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आपने पहले बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत जिस भी चीज़ में आपने अपना काम लगाया, मतलब अपना किया है, वो आपने उसमें 100% पूरा दिया, चाहे वो पढ़ाई हो या आपकी स्किल हो या रिलेशन हो, जो भी है, जिसका देख के आप जो चीज़ आप सोच रहे हो मन में, करियर है, कुछ भी है, पर ये करियर का ज़्यादा दिख रहा है। आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है, और यूनिवर्स आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करे हैं, और यूनिवर्स आपको एक मतलब एक उन्होंने एक चक्रव्यूह सा बना दिया। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गई है, आप जो सोच सकते हो, जितना अच्छा सोच सकते हो, आप अपने लिमिट से बाहर सोचिए। वो कहते हैं ना कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो, पर नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप चादर से बाहर पैर फैलाओ। आपकी जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टिंग पूरी होगी, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। यूनिवर्स आपको कुछ जितने आपने एफर्ट्स डाले हैं उनका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून किसी भी रीडिंग में आता है तो वो कम्प्लीटली 360 डिग्री का चेंजमेंट दिखाता है। जैसे ये राउंड है, पूरा चेंजमेंट दिखाता है कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। न्यू बिगिनिंग का दिखा रहा है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। यूनिवर्स, क्या रिलेशन के लिए कोई गाइडेंस, रिलेशनशिप के लिए कोई गाइडेंस है? करियर आपका बहुत अच्छा है। ओके, सो रिलेशनशिप के लिए और रिलेशनशिप वाइज के लिए यूनिवर्स का ये गाइडेंस आ रहा है कि अगर आप कोई भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं या रिलेशन में 2026 में जाने वाले हैं, तो बात जो है स्पष्ट कीजिए, कन्फ्यूज़न में कोई भी बात नहीं रखिए। जो आपकी शर्तें हैं या जो आपका अपने रिलेशन में जो आपकी मांगे हैं उन्हें साफ साफ रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप
पर्सन को कोई कन्फ्यूज़न हो जाए जिससे आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। सो रिलेशन में आप थोड़ा सा जो आपकी मांग है, जो आपकी बातें हैं, उन्हें क्लियर अपने पर्सन के साथ बताइए कि मेरी डिमांड है, क्या ये हो पाएगा पॉसिबल या नहीं, क्योंकि बात गोल मोल घुमाने से आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। यूनिवर्स और क्या नेक्स्ट? ओके, सो आपकी लाइफ में डेथ का कार्ड आया है, यानी न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग 2026 में आपकी होगी। जो भी आप ये पर्सन देख रहे हो, न्यू बिगनिंग होगी और आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी इन अ पॉजिटिव वे में, क्योंकि आपको भी ये मतलब ओके लुक एट द, पहले आया है डेथ का कार्ड और फिर आया है 2 ऑफ कप। सो डेथ की कार्ड का ये है कि जब आपकी लाइफ में बहुत सारी क्योर्स चल रहे होंगे, बहुत कोई लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी मतलब चारों तरफ से आप घिरे होगे, परेशान होगे, जब आपकी कोई कार्मिक साइकिल एंड होगी, हो सकता है आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है। यूनिवर्स कह रहा है कि काफ़ी लोगों की कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है। उन्होंने अपना जितना भी टॉर्चर ट्रॉमा काफ़ी लॉन्ग टाइम का झेल के आए हैं, 6 से 7 साल का वो ट्रॉमा झेल के आए हैं। अब आपकी लाइफ में आने वाला है पेज ऑफ कप्स, यानी कोई पर्सन आपके सामने प्रपोजल लेके आएगा। तो ये पर्सन सही पर्सन है। जो भी आपके पास आ रहा है ये आपके प्रति लॉयल है और आप भी इसके प्रति लॉयल रहेंगे। सो जब आपकी कोई साइकिल एंड होगी उसके बाद आपका पर्सन आएगा। बस आपको अपनी जो पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट के ट्रॉमास हैं या पास्ट का कोई भी रिपीटेड साइकिल है, उसे याद नहीं करना है। अगर आप उसे याद करेंगे, उसे दिमाग में रखे रहेंगे पुरानी बातों को, तो आप ये जो नई चीज़ें हैं, नई अचीवमेंट, जो नई अपॉर्चुनिटी है, उसे आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। सो जब आपकी ये साइकिल एंड हो जाएगी, फिर इसके बाद, क्योंकि काफ़ी लोगों की हो भी चुकी है, अगर आपकी साइकिल एंड हो चुकी है सो कोई ना कोई प्रपोज़ल आपके पास आने वाला है, कोई पर्सन आपके पास प्रपोज़ल लाएगा और ये कोई न्यू पर्सन ही है, ये कोई पुराना पास्ट का नहीं है। ये जो भी पर्सन है ये आपका न्यू पर्सन है। सो और ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपके प्रति लॉयल रहेगा और आपको लॉन्ग टर्म का जो वादा है, शादी, फैमिली, मतलब ये पर्सन जब आएंगे तब आपसे लॉन्ग टर्म की ही बात करेंगे और ये आपका काफ़ी सोल कनेक्शन भी होगा। ये आप दोनों के लिए सोल कनेक्शन होगा। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की एक गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स। ओके, फ्रेंडशिप का कार्ड निकल के आया है। सो यूनिवर्स का कहना है कि अब ये वक्त आ गया है कि जिन लोगों ने आपके डिफ़िकल्ट टाइम में, डिफ़िकल्ट वक्त में साथ दिया था और डिफ़िकल्ट वक्त में आपका मतलब आपको इनकरेज किया था, जब आपकी जर्नी बहुत कठिन चल रही थी, जिन्होंने साथ दिया था, अब उनके साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने का, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने का है। क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी मतलब उन लोगों को शायद आप भूल रहे हो जिन्होंने आपकी मदद की या जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको उन लोगों के साथ रहना है, उन लोगों के साथ अपने जो लाइफ का न्यू बिगिनिंग या न्यू चेंज आ रहा है, अब उसके साथ आपको उन लोगों के साथ, अपने उन फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना है। क्योंकि आपकी अब ड्रीम लाइफ, जो ड्रीम जर्नी है, ये स्टार्ट हो चुकी है। सो यूनिवर्स का बेसिकली कहना है कि जिन्होंने आपके बुरे वक्त में साथ दिया, आपको उन्हें नहीं भूलना है, क्योंकि उन्होंने आपके सबसे बुरे वक्त में साथ दिया। ओके, एक फाइंड बैलेंस, सेकंड कार्ड आया हमारा फाइंड बैलेंस। और यूनिवर्स कह रहे हैं क्योंकि 2026 में आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा काम आने वाला है। काम ऐसा आएगा जिसको आपको करने में मज़ा आएगी। जिस मतलब अगर आप कोई बिज़नेस करते हो या कुछ भी यूट्यूब में वीडियोस बनाते हो, तो ऐसा काम होगा जिसको करने में वो वर्कलोड बहुत होगा, पर वो वर्कलोड भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपने कोई दुकान खोली तो उसमें बहुत सारे सामान लोग लेने आएंगे, या फिर कोई आपने बिज़नेस किया है तो खोला है अभी न्यू, तो उसमें बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, तो वर्कलोड बहुत होगा पर आपको खुशी होगी। पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि वर्कलोड के साथ साथ आपको अपने आप का भी ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम आपको खाना लेना है और अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखना है। आपको
टाइम से सोना है, एक पावर नैप लेनी है। ऐसा नहीं कि आपको काम के वर्कलोड में आप सिर्फ और सिर्फ काम करते जा रहे हो और अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी हेल्थ बेकार हो सकती है। और जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, अगर आपकी हेल्थ बेकार हुई तो उससे आप थोड़ा सा मिस कर सकते हो। कम्प्लीटली मिस तो नहीं, पर आप काफ़ी हद तक उसे मिस कर सकते हो। सो एक देख लेते हैं महादेव का गाइडेंस। महादेव आपसे क्या बताना चाहते हैं। लास्ट कार्ड, महादेव आपसे ओके क्या बताना चाहते हैं। तुम्हारी डिसीज़न स्ट्रांग होंगे। सो ये पहले भी हम रीडिंग में बता चुके हैं, इनमें आया है कि आपके जो डिसीज़न मेकिंग की क्षमता होगी वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते थे, या आपको डिसीज़न लेने में दूसरों की मदद पड़ती। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि महादेव कह रहे हैं कि आपकी जो डिसीज़न मेकिंग की वो जो क्षमता होगी वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, और आप कोई भी डिसीज़न आसानी से ले पाओगे बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी की मदद के। वन मोर कार्ड यूनिवर्स। ओके और महादेव ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल और क्लियरिटी आ रही है। जहाँ अभी तक आपकी लाइफ में कोई क्लियरिटी नहीं आई थी, आपके अंदर पोटेंशियल थी पर आपके में क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब महादेव कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में वो क्लियरिटी भी आती नज़र आ रही है। जहाँ आप हो सकता है दो चीज़ों के बीच में स्टक हो, तो अब आप वो नहीं होगे और ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहे हैं आपकी लाइफ में। अब ऑब्स्टिकल अपने आप रिमूव हो रहे हैं। ये गणेश जी का आशीर्वाद आ रहा है कि आपकी लाइफ की विघ्नहर्ता आपकी लाइफ के सभी विघ्नों को दूर कर रहे हैं और आपको एक ह्यूज सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं, जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, मांग रहे थे। सो वो अब आपको फाइनली मिलने वाला है, क्योंकि ये विघ्नहर्ता का संदेश है और विघ्नहर्ता गणेश जी यानी सभी प्रकार के ऑब्स्टिकल और विघ्नों को हरने वाले हैं। क्राउन चक्र डिवाइन कनेक्शन आपका, हाँ, तुम्हारा गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन बनने जा रहा है। सो अब आप आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, भगवान को काफ़ी मानने लगोगे और यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ आपका कनेक्शन राइट टू राइट बैठेगा। जैसा क्योंकि आपने काफ़ी, आप जो भी है आप क्योंकि मन से प्योर हो, तो भगवान आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बैठेगा। आप जो सोचोगे वो पूरा होने लगेगा, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे बहुत जल्दी वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप चाहे जैसी, मतलब अगर हो सकता है आप कुछ भी सोच रहे हो वो तुरंत हो जा रहा है। आप ऑब्जर्व करोगे अपने लाइफ में, कुछ आप सोच रहे हो वो तुरंत रिजल्ट मतलब रियलिटी में बदल जा रहा है, तो आप खुद चौंकोगे कि ये कैसे हो रहा है, ये तो मैंने मतलब ऐसे ही रैंडम सोच लिया था, अब ये सही कैसे हो गया। सो आपकी डिवाइन टाइमिंग, सब कुछ सही समय पर होता है, जल्दी मत करना। एक और महादेव का डिसीजन आ रहा है कि सब कुछ अपने टाइम पे होगा, अपनी टाइमिंग में होगा, बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी। हर चीज़ की एक डिवाइन टाइमिंग होती है। डिवाइन टाइमिंग के पहले आपकी लाइफ में ना कुछ आपको ज़्यादा मिलता है और ना ही कम मिलता है। सो उस डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, आपकी लाइफ में जो होगा सब अच्छा होगा, क्योंकि आपके सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव, क्लियर और बिग न्यू बिगनिंग, न्यू चेंजेस के आ रहे हैं। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, जब भी आपको मिले तो आपको इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है। क्लेम करने के लिए आप हर हर महादेव लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।